प्रिया, ये क्या बेवकूफी है? तुम फिर खुले आसमान के नीचे बैठी हो। क्यों? क्या अब मुझे खुली हवा में सांस लेने के लिए भी इजाजत नहीं? तुम बात समझने की कोशिश क्यों नहीं करती? कोशिश? बात समझने की कोशिश तो करती हूँ मैं, मगर क्या करूँ? कोई बात मेरी समझ में नहीं आती कि मैं आजाद हूँ या नहीं। चारों तरफ पहरेदार बिठा कर रखे हैं आपने मुझ पर। पहरेदार नहीं है, ये बॉडीगार्ड है तुम्हारी हिफाजत के लिए। उस जिंदगी की हिफाजत करके क्या फायदा जिस जिंदगी को जीते हुए डर लगे। ऐसी घुटन भरी जिंदगी से तो मौत अच्छी है। इस तरह की बातें वो लोग किया करते हैं जिन्होंने मौत को करीब से नहीं देखा। हम नहीं चाहते कि तुम मौत को करीब से देखो। ये तो आपका साया है मिस्टर सिंघानिया, जो मौत का साया बनकर मेरे ऊपर मंडरा रहा है, और आप ही मुझे उसे दूर रखना चाहते हैं। कमाल है। हम जानते हैं तुम्हारी ये फिजूल की बहस कभी खत्म होने वाली नहीं है, लेकिन याद रखो तुम्हारी जिंदगी हमें बहुत अजीज है। ख्याल रखा करो अपना, समझी? चलो। क्यों राहुल साहब, चोरी पकड़ी गई ना? अरे डैड, आप कब आए? अभी अभी आया, और शाम की फ्लाइट से तो सिंगापुर वापस जा रहा हूँ। वापस जा रहे हैं? हाँ, वही अपना तो यही चक्कर है। पायलट होने के फायदे भी हैं और गैर फायदे भी हैं। हमेशा हवा पर सवार रहना पड़ता है। ये छोड़ो, तुम बताओ तुम्हारा ये चक्कर कब से चल रहा है? कोई चक्कर वक्कर नहीं है डैड। वो तो मेरे हाथ में दूरबीन लग गया तो मैं एक मिनट। अच्छी है जी। तुम्हारी पसंद अच्छी है। कोई मीटिंग वीटिंग डेटिंग वीटिंग हुई कि फिर ऐसे ही? डैड, मैं तो उसे जानता तक नहीं। अरे यार, मिलोगे नहीं तो जानोगे कैसे? Wallet. हेलो। हेलो जी, मैं राहुल बोल रहा हूँ, राहुल खन्ना जी। मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। मुझसे? तुम मुझे जानते हो? नाम तो नहीं जानता, लेकिन इतना जानता हूं कि तुम बहुत खूबसूरत हो। इस वक्त तुमने गुलाबी रंग का स्लीवलेस टॉप पहना है और ब्लैक कलर का पैंट पहना है। हाँ, और इस वक्त तुम किताब पढ़ रही हो। लेकिन तुम्हें मेरा नंबर कहाँ से मिला? अरे मैडम, जानने वाले क़यामत की नजर रखते हैं। बस यूं ही जान लिया हमने। इंटरेस्टिंग। तुम्हारा ये अंदाज मुझे पसंद आया। आई एश्योर यू, मैं भी आपको पसंद आऊंगा। अच्छा, तब तो आपसे जरूर मिलना पड़ेगा। हाँ, जरूर मिलते हैं आज शाम को, जहां आप कहें। ठीक है, आज शाम को 8 बजे G49। लेकिन मैं आपको पहचानूंगी कैसे? आप मुझे नहीं पहचानेंगे, लेकिन मैं आपको पहचान लूंगा। ओके, तो शाम को 8 बजे G49।
माची सोएगा। हम सब अपना ताबूत तैयार कर रहे हैं। इस ताबूत में एक कील और सही। And then you're let's go. राहुल, Yeah, that's right. प्रिया, प्रिया, what a sweet name. ये तुम्हारे लिए। how nice, thank you. तो तुमने मुझे फोन किया था, हाँ, क्यों? मैंने तुम्हें देखा, तुमसे मिलने को दिल कहा, तुमसे बात करने को दिल चाहा, और मुझे नहीं लगता इसमें कोई बुरी बात। हाँ, लेकिन छुप छुप कर किसी के घरों में झांकना बुरी बात नहीं। फिर भी मैं नाराज नहीं हूँ। जानते हो क्यों? क्यों? क्योंकि मुझे तुम्हारा अंदाज पसंद आया, तुम्हारा स्टाइल पसंद आया। तुमने मुझसे फोन पर बात करने की हिम्मत तो की। एक्चुअली मैं भी बहुत नर्वस था, क्योंकि मुझे पता तो था नहीं कि तुम कैसे रिएक्ट करोगी। फिर नर्वस थे, डर नहीं लगा? डर? हाँ, डर। जो लोग मुझे जानते हैं वो मेरे करीब आते हुए भी डरते हैं। क्यों? ऐसी क्या बात? बात है, मैं डीपी सिंघानिया की बेटी हूँ, प्रिया सिंघानिया। डी सिंघानिया, वो माफिया डॉन। हाँ, वही डीपी सिंघानिया जो इस शहर का बेताज बादशाह कहलाता है। भला उसकी बेटी की नजदीक आकर कौन खतरा मोल लेना चाहेगा? अब तो शायद तुम भी यही सोच रहे होंगे कि तुमने यहाँ आकर गलती की। नो, नॉट एट ऑल। तुम्हारे डैडी कौन हैं, वो क्या काम करते हैं, इसे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये ऑफ अब मुझे समझ में आया, वो बॉडीगार्ड जो है वो हमेशा तुम्हारे आगे पीछे क्यों घूमते होते हैं। You know, राहुल, मैं अपने बॉडीगार्ड को बड़ी मुश्किल से बेवकूफ बना कर आई हूँ। मैंने सोचा कि जरा देखो कि जो लड़का मुझे फोन करने की हिम्मत करता है वो दिखने में कैसा है। तो फिर दिखने में कैसा हूँ मैं? Well, not bad. But राहुल, हमारी बातें करने के लिए ये जगह कुछ ठीक नहीं है। I mean, you know, काफी क्राउडेड है ना? क्यों ना किसी शांत जगह चलते हैं? श्योर। Okay. बॉस, वो यहीं पर है, G49 में। हम उस पर नजर रखे हुए हैं। ओके। सॉरी मैन, तुम्हें मरना ही पड़ेगा। क्यों? मरने से पहले अपने मालिक को याद कर लो। पकड़ो उसे! Oh my God, मुझे नहीं पता था तुम्हारे डैड के आदमी इतने खतरनाक हैं। कोई तुम्हारे जरा से करीब क्या चला जाए, उसे गोली मार देते हैं। अरे नहीं यार, वो मेरे डैड के आदमी नहीं है। I'm sure of it. फिर ये मुझे क्यों मारना चाहते हैं? मैंने किसी का क्या बिगाड़ा यार? What the hell do I know? वो तो तुम चाहते हो। Oh come on प्रिया, मेरा किसी के साथ कोई झगड़ा नहीं है। ये यकीनन तुम्हारे डैड के आदमी है। अगर ऐसी बात है तो
तो मैं अपने डैड से बात करती हूँ, वो तुम्हें जरूर बचा लेंगे। आओ मेरे साथ। कहाँ? मेरे घर। गाड़ी है तुम्हारे पास? हाँ, यहीं पीछे पार्क की। आओ। अच्छा। शिट, निकल गए। भाग कर जाएगा कहाँ? हेलो, जाबर बोल रहा हूं। एक शिकार हाथ से निकल गया है, टाउन हॉल की तरफ भागा है। गाड़ी का नंबर है MH02 JA 2461। भागने न पाए। ठीक है, आपका काम हो जाएगा। डैड, ये सब क्या है डैड? मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि आप इस हद तक जा सकते हैं। क्या बिगाड़ा है राहुल ने आपका? हाँ? यही ना कि वो मुझसे मिलने आया था। बोलिए डैड। तो ये है वो। प्रिया, तुम अंदर जाओ। लेकिन डैड, मैं पूछती हूँ। बेवकूफ लड़की, अगर इस लड़के को जिंदा देखना चाहती है तो अंदर चली जा। मुझे इससे कुछ जरूरी बातें करनी है। प्रिया, तुम अंदर जाओ। तो लड़के, तुम क्या जानते हो? क्या मतलब? मैं तो समझा नहीं। देखो, उन लोगों ने तुम पर हमला इसलिए किया कि तुम सब कुछ जानते हो, और वो नहीं चाहते कि तुम ये सारी इंफॉर्मेशन किसी दूसरे को दे दो। देखिए, मैं कुछ नहीं जानता। मैं एक सीधा साधा कॉलेज स्टूडेंट हूँ। झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं। अगर एक बार वो लोग नाकामयाब हो गए तो उसका ये मतलब नहीं कि वो हर बार नाकामयाब होंगे। देखिए मिस्टर सिंघानिया, मैं आपसे कह चुका हूँ, मैं उन लोगों को नहीं जानता। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि मैं प्रिया से मिला था और उसके बाद आपके आदमियों ने मुझे। वो मेरे आदमी नहीं थे, लेकिन मैं तुम्हें उन लोगों से बचा सकता हूँ, सिर्फ एक शर्त पर कि तुम जो जानते हो सच सच बता दो। ओफो मिस्टर सिंघानिया, आप समझने की कोशिश क्यों नहीं करते कि मैं कुछ नहीं जानता? मेरा विश्वास क्यों नहीं करते आप? हम तो विश्वास कर लेंगे, लेकिन वो लोग नहीं करेंगे लड़के। और उन लोगों से तुम्हें सिर्फ एक शख्स बचा सकता है, और वो है सिंघानिया। बशर्ते तुम सब कुछ सच सच बता दो। मिस्टर सिंघानिया प्लीज। देखो, मैं तुम्हें 12 घंटे का वक्त देता हूं। यहां से बाहर निकलते ही वो लोग तुम्हारे पीछे लग जाएंगे। फैसला तुम्हारे हाथ है। तो ठीक है, फिर मेरा भी एक ही फैसला है। मैं कुछ नहीं जानता, जो चाहे हो जाए। राहुल, I'm sorry राहुल, I'm really very sorry। मुझे नहीं पता था कि मेरी वजह से तुम्हारी जान खतरे में पड़ जाएगी।
नहीं प्रिया, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। ये मामला कुछ और ही है। क्या मतलब? तुम्हारे पापा भी मुझसे कुछ यही पूछ रहे थे कि मैं क्या जानता हूँ। What? इनफैक्ट प्रिया, मुझे तो ये भी नहीं मालूम कि वो किस बारे में पूछ रहे थे। राहुल, मैं तो कहती हूँ कि तुम्हें पुलिस के पास जाना चाहिए क्योंकि तुम्हारी जान खतरे में है। पुलिस? ए, हिलना मत, नहीं तो इसकी सारी गोली तेरे खोपड़ी में डाल दूंगा, समझा? यू आर अंडर अरेस्ट। बट व्हाई इंस्पेक्टर? मैडम, वो तो यही जानता है। क्यों बे, जानता है ना तू? क्या? देख, वो तो तेरे को ही मालूम है कि तू क्या क्या जानता है, समझा? अरे मगर देख, मेरे पास टाइम कम है और अगर जरा भी नाटक करने की कोशिश की तो इधर ही तेरा एनकाउंटर कर डालूंगा, समझा? चल 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 चल। इंस्पेक्टर विजय, आप प्लीज उसे बचा लीजिए वरना वो लोग उसे जान से मार डालेंगे। कौन किसे जान से मार डालेगा? राहुल को। इंस्पेक्टर, वो लोग राहुल को जान से मार डालना चाहते हैं। मैं नहीं जानती कि वो कौन लोग हैं, किस गैंग के हैं, लेकिन इतना जरूर जानती हूँ कि राहुल को अपनी जान बचाना बहुत ही मुश्किल हो गया है। देखिए मैडम, पहली बात तो ये है कि मुझे आपकी कोई बात समझ में नहीं आ रही। ये राहुल कौन है? आप राहुल की क्या लगती हैं? और वाकई में राहुल की जान को खतरा था तो आपने हमारे डिपार्टमेंट की किसी मोबाइल वैन को कांटेक्ट क्यों नहीं किया? क्योंकि उसे एक पुलिस वाला ही पकड़ कर ले गया है। पुलिस वाला? जी हाँ इंस्पेक्टर विजय, लेकिन वो पुलिस वाला भी उन लोगों के साथ मिला हुआ है। वो उन लोगों का ही एक साथी है। उसकी आंखें, उसका हुलिया ये बता रही थी कि वो निहायत कमीना आदमी है, उसकी नीयत में खोट है। आई एम सॉरी इंस्पेक्टर विजय, लेकिन इससे पहले कि राहुल को कुछ हो जाए आप प्लीज उसे बचा लीजिए। क्या नाम है उस पुलिस ऑफिसर का? इंस्पेक्टर शंकर राठौड़। क्या आप बता सकती हैं कि वो किस पुलिस स्टेशन से आया था? आई मीन किस एरिया का पुलिस ऑफिसर है? नहीं, हाँ लेकिन मैं इतना जरूर जानती हूँ कि वो राहुल को महाकाली की रोड की तरफ वाले लिंक रोड पर लेके गया था। लेकिन आप प्लीज उसे बचा लीजिए क्योंकि वो इंस्पेक्टर भी उसे मार डालेगा। एंड आई एम डेड श्योर ऑफ इट। डोंट वरी, आई विल डू माय बेस्ट। कोशिश करूंगा। आप मेरे साथ चलिए। यू कम राइट नाउ विद मी। अगर मेरा कसूर क्या है? क्यों गिरफ्तार कर रखा मुझे? मैंने कहा ना मैं कुछ नहीं जानता हूं। तेरे को सब मालूम है। अब तू बता कि तेरे को क्या क्या मालूम है छोकरे? अरे फिर वही सवाल। मैंने कहा ना मैं किसी के बारे में कुछ नहीं जानता। झूठ बोलने से तेरी जान नहीं बचने वाली। सच सच बता। अरे तुम चाहे तो मुझे मार डालो, जान से मार डालो मुझे, मैं फिर भी वही कहूंगा मैं कुछ नहीं जानता, किसी के बारे में कुछ नहीं जानता। तब तो तेरी किस्मत बहुत खराब है। मुफ्त में मारा जाएगा तू, मुफ्त में। क्या बोलता है इंस्पेक्टर? लफड़ा है सर। वो छोकरा बोलता है उसको कुछ मालूम नहीं है। अब पता नहीं वो सच्ची बोलता है या झूठ। ज्यादा खतरा उठाने की जरूरत नहीं है, आजाद कर दो। ठीक है सर। हेलो छोकरा, तेरी किस्मत अच्छी है, साहब ने तुझे आजाद करने के लिए बोला। सच?